हाय गाइज, आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड बिना किसी देरी के। चैप्टर की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि सियोन और वो सभी लोग खाना खा रहे होते हैं। फिर गुनगुन कहता है कि हे बॉन्ग तुमने क्या सीखा ट्विन ड्रैगन मार्शल आर्ट अकेडमी के अंदर। वो कहता है कि वेल बस। गुनगुन कहता है कि यदि आप हमारे साथ 1000 ड्रैगन मार्शल आर्ट अकेडमी में होते तो बहुत अच्छा होता। दूसरा कहता है कि हाँ हम पुराने दिनों की तरह अधिक बार एक साथ खेल और भी ज़्यादा एक साथ खेल सकते थे। वो कहता है कि ये ठीक है, मैं जहाँ हूँ वहाँ पर सेटिस्फाई हूँ। फिर सियोन कहती कि क्या हमें कभी कभी घूमने जाना चाहिए, ये उतना दूर नहीं है। वो कहता है कि हाँ ये बहुत ही अच्छा आइडिया होगा। वो कहता है कि नहीं तुम तीनों वहाँ पर क्यों आओगे। सियोन कहती है कि तुम इतने घबराए हो क्यों, क्या दूसरे बच्चे समय समय पर मिलने नहीं आते। फिर वो कहता है कि ठीक है, अगर तुम आओगे तो यह मेरे लिए परेशानी खड़ी कर देगी। ग्योन कहता है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। वो कहता है कुछ नहीं। सियोन मन में कहती कि सब कुछ तो गलत है, वो इस तरह का व्यवहार क्यों कर रहा है। फिर अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि कोई कहता है कि इसे मारो। हम लोग देखते हैं कि एमिली ड्रैगन एसोसिएशन के सभी वॉरियर्स वहाँ पर आए होते हैं। वो उन लोगों के साथ गुंडों के साथ फाइट कर रहे होते। एगडू वहाँ से दूर से देख रहा होता है। वो कहता है कि वो अभी भी उन चालों को मिला रहा है, लेकिन क्यों बेकार कुछ। हम लोग देखते हैं कि हमारे हीरो ने उसके एक इंसान के सिर पर मारा होता है, वो गिर जाता है। वो एगडू मन में कहता है कि ये बहुत ही वीक है, स्ट्रांग लेकिन वीक, प्रिटेंड कर रहा है। फिर अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि हमारे हीरो जो एगडू का खाना खाने आए थे, वो कहता है हमारे हीरो तक क्या हुआ। वो कहता है कि यदि आप बस इतना ही चाहते तो यह दशक से अधिक समय के बाद मुझे संपर्क करने की गारंटी देने के लिए यह काफ़ी नहीं है। यह भी देखना चाहता था कि आप कैसा कर रहे हैं। यदि दूसरों को पता चलता तो वो स्वयं को अलग थलग महसूस करते कि आपने केवल मुझसे संपर्क किया। वो कहता है कि निस्संदेह मैं दूसरों को भी बुलाना चाहता था। फिर हमारे हीरो कहता है कि कोई बात नहीं, वे बहुत कठोर है, वे बस उस तरह के लोग नहीं है जिनसे इस तरह की किसी चीज़ पर बात की जाए। वो कहता है कि तो उस प्रकार के व्यक्ति था जिसे आप पसंद करते थे। वो कहता है कि बस खाना खाओ और मेरी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश करना बंद करो, यह जगह ग्रेट हॉटपॉट के लिए। फिर हम लोग देखते हैं कि उन लोगों ने खाना। हमारी हीरो कहता है कि मैं वास्तव में आप सभी से माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मैं पहले ही अपने कार्य को अपने एक्शंस की कीमत चुका चुका हूँ। फिर वो एगडू कहता है कि सच तो ये है कि आपने हमें धोखा दिया है ना। जब हम काम पर थे तभी आपने हमारा ऑर्गेनाइजेशन को बंद कर दिया। फिर हमारे हीरो कहता है कि मैंने उसे डिसबैंड नहीं किया था, मैं चला गया, मुझे याद दिलाई। क्या आप सोचते हैं कि आपके बिना कोई ऑर्गेनाइजेशन एक साथ रह सकती थी। जैसा कि बड़े भाई ने कहा, वैसे भी असभ्य रफ है। आपके जाने के 3 महीने बाद ही हमारा ग्रुप बिखर गया। वैसे भी आपको अपशब्द कर रहे थे, आप एक परिवार बनाने के प्रयास कर रहे हैं। आप इस तरह भाग नहीं सकते। फिर वो कहते हैं कि हमने इसे केवल इसलिए जाने दिया क्योंकि हम उस स्थिति को समझते थे जिसमें आप थे। अच्छा, कम से कम मैंने तो ऐसा किया। फिर हमारी हीरो कहता है कि तो आप कह रहे हैं कि दूसरे लोग भूले नहीं। वो कहता है कि हाँ, यही कारण है कि आपको कभी कभी हमें अपने बारे में कुछ समाचार भेजना चाहिए था, यह उनके लिए काफ़ी होता। वो कहता है कि मुझे माफ़ करो, मुझे अभी भी उस संबंध में कमी है। फिर वो कहते हैं कि यह समस्या आपको वही है सुलझानी है बिग ब्रदर। आपको यह तय करना होगा कि हम इस कदम को बनाने के लिए कितना दूर ले जाएंगे। फिर वो कहता है कि मैं पहले से ही सभी वेल नोन ग्रुप्स को तोड़ चुका हूँ, ख़त्म कर चुका हूँ। मैं अभी नहीं जानता कि अगला कदम क्या होना चाहिए। फिर वो कहते हैं कि आप बिल्कुल नहीं बदले। आपका विचारपूर्ण संदेश के बाद हमेशा कोई अन्य व्यक्ति साफ कर रहा है, इस बार क्या। फिर वो कहता है कि आप वही है जो इन सब में अच्छे। आप योजना बनाए और मैं इस पर एक्शन लूँगा। क्या ऐसा नहीं है कि हमने इस पूरे समय इसी तरह काम किया है। फिर वो कहता है कि केवल एक चीज़ जो आपको इस कैप्टन एम की वापसी की आवश्यकता है। फिर वो कहता है कि अभी के लिए। और फिर वो कहता है कि देखना, आपके पास कुछ और भी है जो आप चाहते हैं। वो कहता है कि क्या वो रेफरेंस बार बार बाहर नहीं आते रहेंगे, भले ही हम उन्हें साफ कर दे। वो कहता है कि यह अनएक्सपेक्टेड है कि ऐसे वातावरण में उनसे कोई भी नहीं है।
फिर वो कहता है कि यही कारण है कि मैं सोच में पड़ गया, हमें उनके ऊपर टेक ओवर करना होगा। फिर वो कहता है कि क्या टेक ओवर, आपका मतलब है कि हम अंडरवर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन की निगरानी करने वाले, टेक ओवर करने वाले। वो कहता है कि सच कहूँ तो मेरे पास आरामदेह नौकरी है, लेकिन मैं थोड़ा घबराया हूँ। फिर वो कहता है कि एम्प्लॉयमेंट स्टेबिलिटी ये सबसे बेस्ट है। यदि किसी मिशन के दौरान मुझे चोट लगती है तो मुझे दिखाने के लिए केवल एक टुकड़ा ही मिलता है, और जो लोग अच्छी तरह से नहीं लड़ सकते उन्हें बस बाहर खदेड़ दिया जाता है। यही कारण है कि हमें अंडरवर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कब्जा करना चाहिए। घबराया हुआ, मिशन के दौरान चोट लगी, क्या यह सचमुच बड़ा भाई है? ऐसा हुआ, एक मन में कहता है। फिर हमारी कहते है कि अगर हम बिना नौकरी वाले लोगों के लिए पद बनाते हैं तो फिर वो कहता है कि तो आप कह रहे हैं कि आप उनकी जगह हेवनली ड्रैगन एसोसिएशन के वॉरियर्स को लाना चाहते हैं। वो कहता है कि हेवनली ड्रैगन एसोसिएशन में बहुत सारे किराए के वॉरियर्स है, केवल हम ही फर्स्ट रेट वॉरियर नहीं है, बल्कि बहुत ही ये लोअर रैंक के वॉरियर भी है, लोअर क्लास के भी है। फिर वो कहता है कि तुम्हें इसकी परवाह क्यों करनी चाहिए? वो कहते हैं कि हम सब यहाँ एक ही नाव में रो नहीं रही है। फिर वो कहते हैं कि मेरी जानकारी के अनुसार आप एक प्रकार के ऑर्फनेज को भी चला रहे हैं। फिर वो कहता है कि ये तुम्हें कैसे पता चला? वो कहता है कि क्या आप नहीं जानते, किसी भी प्रकार की नौकरी से पहले जांच करना जरूरी है। यह कोई अनाथालय नहीं है, बस एक ऐसी जगह जहाँ जिन लोगों ने अपने परिवार को मुखिया को खो दिया है उन्हें थोड़ी मदद मिल सकती है। जगह का आकार बताता है कि सिर्फ थोड़ी सी मदद नहीं। फिर वो कहता है कि बड़े भाई, आपके पास की जितनी अधिक कमजोरियाँ होगी आप उतनी ही अधिक कमज़ोर हो जाएंगे। यह आपको तय करना है कि लेकिन कोई और कमज़ोर बिंदु न बनाए, क्योंकि कंपेयर करा जाए आपको पिछले समय पहले क्या और आप क्या, तो आप बहुत ही वीक हो चुके हैं। फिर अगले सीन में हम लोग देखते हैं ट्विन ड्रैगन मार्शल आर्ट एकेडमी सीन, जहाँ पर बच्चे ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। वहाँ पर हमें बॉन्ग दिखाया जाता है। वो कहता है कि मैं भी ये सब कर सकता हूँ। फिर वह हमारे हीरो के और उसके बच्चों के बारे में सोच रहा होता है। फिर वो कहता है कि अगर मेरे फादर भी मार्शल आर्ट वॉरियर होते तो फिर मैं भी बहुत स्ट्रांग होता। फिर वहाँ का मास्टर कहता है कि एक और बार फिर हम ये सब फिनिश करेंगे। फिर अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वो लोग खाना खा रहे होते। फिर वहाँ पर दूसरे बच्चे आए होते। फिर उनमें से एक कहता है कि जैसा कि एक्सपेक्टेड था वे खुशी खुशी इस डिस्गस्टिंग चीज़ को खा रहे हैं क्योंकि उनके परिवार गरीब है। फिर दूसरा कहता है कि यहाँ तक कि वह सामान भी उनके लिए सौभाग्य की बात है, गुड फॉर्चून की बात है। फिर इतने में ये एपिसोड खत्म हो जाता है। प्लीज़ दोस्तों लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इसी तरह सपोर्ट बनाए रखें।